बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 नवंबर है और दिन है जुमेरात का। दो अहम इशूज़ पर बात करेंगे। एक, इमरान खान साहब पर कातलाना हमले की FIR का मामला तहरीक इंसाफ आज जस्टिस ऑफ पीस से रिजू कर रही है, और दूसरा लंदन में इस वक्त क्या चल रहा है, जो वहाँ से ख़बरें आ रही हैं वो क्या हैं, कौन से 3 ऑप्शन हैं जिन पर गौर किया जा रहा है। पहले बात कर लेते हैं कि तहरीक इंसाफ की जानिब से आपको पता है कि इमरान खान साहब पर 3 नवंबर को जब कातलाना हमला हुआ तो उसके बाद तहरीक इंसाफ 3 दिन तक कोशिश करती रही, 4 दिन तक, कि इमरान खान साहब पर कातलाना हमले की FIR दर्ज हो जाए। और उस FIR के मुद्दई जो हैं वो ज़ुबैर नियाज़ी हैं, जो इमरान खान साहब के अजीज़ भी हैं, तहरीक इंसाफ के आम रहनुमा भी हैं, और तहरीक इंसाफ की जो पूरी मूवमेंट है हकीकी आज़ादी मार्च, उसमें ख़ास एक्टिव हैं क्योंकि लाहौर के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। वो दरख्वास्त लेकर जाते हैं, वो दरख्वास्त उसके ऊपर FIR नहीं होती। फिर 7 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दौरान समाअत सुप्रीम कोर्ट जब IG से पूछती है, IG बताते हैं कि FIR दर्ज नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट उनको 24 घंटे का अल्टीमेटम देती है, और 7 नवंबर को बरोज़ सोमवार रात 11 बजे पुलिस की मदईयत में ही एक FIR दर्ज कर ली जाती है। तहरीक इंसाफ उस FIR को मुस्तरद कर देती है और तहरीक इंसाफ का उसके ऊपर एहतजाज भी जारी है। इस वक्त भी रावलपिंडी इस्लामाबाद में एहतजाज जारी है, धरने जारी हैं। जो इस्लामाबाद के इंट्री और एग्ज़िट पॉइंट है वहाँ पर तहरीक इंसाफ के धरने जारी हैं। तहरीक इंसाफ मुसलसल एहतजाज कर रही है कि इमरान खान साहब जो चाहते हैं FIR, वो FIR दर्ज की जाए। फिर साथ ही इमरान खान साहब ने कल एक और ट्वीट कर दिया जिसमें उन्होंने कहा कि मैं एक और नाम भी बताऊँगा कि कौन सा दूसरा ऑफिसर जो है वो उस वक्त मौजूद था जब मेरे ऊपर जो कातलाना हमला है उस सारे को एग्जीक्यूट किया जा रहा था। और फिर उन्होंने बताया कि उन्होंने रहीम यार खान और मियां वाली में पहले ही बता दिया था कि उनके ऊपर कातलाना हमला होगा, और हमला करने वाला जो है वो हमले करने वाले के बारे में बताया जाए कि वो एक जुनूनी शख्स है। अब तहरीक इंसाफ ने जब ये FIR दर्ज नहीं हुई, पुलिस ने अपनी मुद्दत में दर्ज कर लिया। अब तहरीक इंसाफ के पास 2 ऑप्शन थे। एक ऑप्शन ये था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ जाए, और पहले ऐलान भी ये किया गया था कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जा रहे हैं, लेकिन फिर ये सोचा गया कि सुप्रीम कोर्ट की बजाय जो थ्रू प्रॉपर चैनल है ऊपर तक जाया जाए और जो लीगल प्रोसेस है उसको अडॉप्ट किया जाए। और उसमें अब ये किया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ आज जस्टिस ऑफ पीस से रिजू कर रही है। जस्टिस ऑफ पीस वो फोरम है कि अगर आपकी FIR दर्ज नहीं होती तो आप जस्टिस ऑफ पीस में जाते हैं, जो फोरम है, और जस्टिस ऑफ पीस के जो इख्तियारात हैं वो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के पास होते हैं, एडिशनल सेशन जजेस के पास होता है, उनको एलोकेट होते हैं थाने। और आज तहरीक इंसाफ की जानिब से जो दरख्वास्त दायर की जाएगी वो ज़ुबैर नियाज़ी ही दरख्वास्त गुजार होंगे, और रिट दायर की जाएगी, और जो रिट तो नहीं है दरख्वास्त, और साथ ही इसमें जो जस्टिस ऑफ पीस में ये जो दरख्वास्त होगी, इस दरख्वास्त में जो वकील होंगे वो बताया जा रहा है कि सलमान सफ्दर एडवोकेट होंगे। इससे पहले इमरान खान साहब पर जब दहशतगर्दी के मुकदमात बनाए गए थे उसमें भी सलमान सफ्दर एडवोकेट साहब जो है वो पेश हुए थे, और सलमान सफ्दर साहब जो हैं वो वकील होंगे ज़ुबैर खान नियाज़ी के। और जस्टिस ऑफ पीस से ये इस्तदा की जाएगी कि वो अहकामात जारी करें, SHO को हिदायत दें कि SHO जो है वही दरख्वास्त इंटरटेन करें और उसी के ऊपर FIR दर्ज करें जो ज़ुबैर नियाज़ी साहब की जानिब से दी गई है। अब कब वो दरख्वास्त इंटरटेन होती है, और जब जस्टिस ऑफ पीस की जानिब से जो मांगी जाएगी, रिपोर्ट मांगी जाएगी, पुलिस क्या रिपोर्ट देती है और वो हिदायत देते हैं या नहीं देते, बहरहाल ये आने वाला वक्त बताएगा। अब आ जाते हैं दूसरे मामले के, बल्कि दूसरा मामला तो ये है कि आज तहरीक इंसाफ उसी पॉइंट से जो है वो लॉन्ग मार्च का आगाज़ कर रही है जिस पॉइंट पर इमरान खान साहब पर कातलाना हमला हुआ था। और आज आई थिंक 4:30 बजे इमरान खान साहब जो हैं वो ख़िताब भी करेंगे वीडियो लिंक के ज़रिए। वहाँ पर मौजूद जो शुरका होंगे जो उस एहतजाज में शामिल होंगे, 3-4 जगहों से जो है वो आज मार्च का आगाज़ होगा। मुख्तलिफ़ शहरों से, मुख्तलिफ़ जगहों से शुरू होने वाला मार्च जो है मुख्तलिफ़ शहरों से होता हुआ जो है वो रावलपिंडी पहुँचेगा, और इमरान खान साहब रावलपिंडी में जो है वो मार्च का इस्तकबाल करेंगे और ख़ुद भी यहाँ पर मौजूद होंगे। और फिर ये तमाम जो मार्च के शुरका हैं वो इमरान खान के साथ इस्लामाबाद में दाखिल होंगे। जब इमरान खान ये फ़ैसला करेंगे कि अब हमने इस्लामाबाद दाखिल होना है, पहले ये सब रावलपिंडी में आएंगे, और यहाँ पर बड़ी एक खैमा बस्ती बनाई जा रही है जहाँ पर जो पहले आने वाले हैं उनको ठहराया जाएगा, उनके खाने के रहाइश के इंतज़ामात, और लगता यह है कि लंबी तैयारियाँ हैं तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद और रावलपिंडी में डेरे डालने की। अब आ जाएँ लंदन का मामला। लंदन का जो मामला है वहाँ पर जो है वो 3-4 ऑप्शंस बताए जा रहे हैं कि वो डिस्कस हो रहे हैं। एक ज़ाहिर है जो पहले हम इस पर तफसील से बात कर चुके हैं कि मौजूदा जो आर्मी चीफ़ हैं जनरल कमर बाजवा साहब, उनको एक्सटेंशन दे दी जाए, और उनको एक्सटेंशन दी जाए अप्रैल या मई तक उनको एक्सटेंशन दे दी जाए, और बाजवा साहब जो हैं वो इस दौरान बाजवा साहब ही इलेक्शन करवा लें, और इलेक्शन करवा के और जो भी आए वो फिर अगले आर्मी चीफ़ की तकर्री करे। दूसरा ये भी है कि बाजवा साहब जो है वो इस दौरान इलेक्शन ना भी हो तो बहरहाल अप्रैल में जो है ये जो चारों इस वक्त जर्नल हैं
जिनमें जनरल सैयद शमशाद साहब हैं और लेफ्टिनेंट जनरल सैयद शमशाद साहब, लेफ्टिनेंट जनरल अज़हर अब्बास साहब और नोमान साहब और जनरल फैज़ साहब ये रिटायर हो जाएंगे। और इसके बाद जो होंगे ऑफिसर्स लेफ्टिनेंट जनरल, उनमें से किसी को आर्मी चीफ लगा दिया जाए। दूसरा एक और जो बताया गया कि वहाँ पर ऑप्शन डिस्कस हो रहा है वो ये है कि एक निगरान सेटअप बना दिया जाए और टेक्नोक्रेट्स पर मुश्तमिल एक हुकूमत बना दी जाए और वो हुकूमत जो है वो 6 माह तक रहे। और 6 माह तक इसलिए वो रहे कि जो पिछले 8 माह में तबाही और बर्बादी इस हुकूमत ने की है, जो करप्शन लूटमार की है, जो इन्होंने NRO लिया है, जो इन्होंने महंगाई की है, जो आवाम के लिए उन्होंने मुश्किलात खड़ी की हैं, उसमें यह है कि 6 माह में आवाम ये सब भूल चुके होंगे। क्योंकि नून लीग का हमेशा से वतीरा रहा है, हमेशा से ये कहते हैं कि आवाम जल्द भूल जाएगी और ये बात उनकी गलत भी नहीं है, माजी में होता रहा है। सिर्फ एक चीज़ में नहीं हुआ और वो पनामा था। पनामा में ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि मियाँ साहब आवाम भूल जाएगी, लेकिन इमरान खान ने लोगों को पनामा नहीं भूलने दिया और फिर बिलाखिर मियाँ नवाज शरीफ उसमें नायल हुए और उनको सज़ाएँ भी हुई। ये अलग बात है कि उसके बाद फिर मरीम नवाज़ को उन्हीं केसेस में बरी करवा लिया गया और कैप्टन सफदर को भी बरी करवा लिया गया। तो इनका यह है कि 6 माह तक अगर निगरान सेटअप चलेगा तो लोग भूल जाएंगे और वो निगरान सेटअप जो है उसमें टेक्नोक्रेट्स होंगे और वो टेक्नोक्रेट्स जो हैं वो मुल्क को चलाएंगे। और मज़ीद क्योंकि अब जो पिछले 8 माह में तबाही और बर्बादी हुई है, अभी इसमें और आवाम के लिए मुश्किलात आनी हैं। मज़ीद पेट्रोल और डीज़ल महंगा होगा, बिजली मज़ीद महंगी होगी। IMF से जो अभी इन्होंने मुआहदा किया उसमें मज़ीद इन्होंने चीज़ें बढ़ानी हैं, टैक्स कलेक्शन बढ़ानी है, चीज़ें बढ़ानी हैं। जो पिछले 8 माह में नून लीग ने तबाही और बर्बादी की है उसका अभी बोझ जो है वो मुकम्मल तौर पर आवाम पर नहीं आया, अभी मज़ीद बोझ आवाम पर आना है। तो 6 माह के लिए या ये भी है कि जितना अरसा रह गया है आम इंतखाबात में उस तक जो है वो निगरान सेटअप रहे। अब मसला ये है कि निगरान सेटअप 3 माह से ज़्यादा रह नहीं सकता आइन के मुताबिक। तो एक चीज़ जिसकी आइन में इजाज़त नहीं है तो उसको कैसे जो है वो उसमें कोई ज़ाहिर फिर तरमीम की जाएगी, तो आइनी तरमीम की जाएगी। आइनी तरमीम के लिए तहरीक इंसाफ फिर असम्बली में उसको वापस आना होगा। और ये भी देखना है कि इमरान खान साहब क्या ये अफोर्ड करते हैं कि 6 माह के लिए निगरान सेटअप हो और निगरान सेटअप आके ऐसे काम करे कि लोगों को ये तबाही और बर्बादी से हुकूमत की वो भी भूल जाए। क्या इमरान खान ये मानेंगे? तो ये भी एक बड़ा सवाल है जिसका अभी तक जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब का इस पे ऊपर मौक़िफ़ नहीं आया। सदर पाकिस्तान जो है उनके जो कोशिशें हैं, काविशें हैं, जो बैकडोर राब्ते हैं, उनका भी किसी को पता नहीं है कि वो कहाँ पहुँचे हैं, क्या है। और जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का क्योंकि आलामिया भी नहीं आया और आलामिया आता भी तो वो चीज़ें ना आती जो असल में वहाँ पर हुई हैं, उसका भी नहीं पता कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में क्या फ़ैसला हुआ है। कि ये फ़ैसला हुआ है कि इलेक्शन की तरफ मुल्क को लेके जाना है, मौजूदा आर्मी चीफ एक्सटेंशन लेंगे नहीं लेंगे, क्या करेगा फ़ौज के इदारा, कोई इमरजेंसी लगेगी, कोई निगरान सेटअप वो लाना चाह रहे हैं, वो टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत लाना चाह रहे हैं, वो क्या चाह रहे हैं, इस हुकूमत के साथ वो खड़े हैं, इस हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़े हैं, इस हुकूमत की कंटिन्यूएशन चाहते हैं नहीं चाहते, ये चीज़ें भी नहीं आई। सब चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं। 10 नवंबर आज हो गई है और पीछे जो है वो 18 रोज़ रह गए मौजूदा आर्मी चीफ के। 18 रोज़ तो 18 रोज़ से भी कम, क्योंकि 20 तक या तो नई समरी आएगी या हुकूमत की जानिब से ये ऐलान आएगा कि मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब को जो है एक्सटेंशन दी जा रही है। ख़ानदान में शरीफ ख़ानदान ये सारी डिस्कशन कर रहा है, बाहर कोई पता नहीं है, पार्टी को कोई पता नहीं है, पार्टी के रहनुमाओं को कोई पता नहीं है। फैमिली लिमिटेड पार्टी है। नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़, हुसैन नवाज़, हसन नवाज़, ये सारे बैठ कर वहाँ पर फैसले कर रहे हैं और यहाँ पर किसी को नहीं पता ये फ़ैसले क्या हो रहे हैं। नवाज़ शरीफ के बारे में जो यहाँ पर एक ख़बर चलवाई जा रही है कि नवाज़ शरीफ जो एक्सटेंशन पे नहीं मान रहे, मैं बिल्कुल इस खबर से इत्तफाक नहीं करता, क्योंकि अगर अक्टूबर 2021 में मुझसे कोई पूछता कि क्या नवाज़ शरीफ कभी फ़ौज के बूटों में लेट सकते हैं, मैं कहता कभी नहीं। मुझे कोई पूछता कि क्या मरीम नवाज़ कभी फ़ौज के बूटों पर ज़बान रख सकती हैं, मैं कहता कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन आपने, मैंने, हम सब ने अपनी आँखों से देखा है कि अक्टूबर 2021 के बाद किस तरह से शरीफ ख़ानदान बाजमात बूटों में लेटा है, कैसे इन्होंने ग़ुलामी इख्तियार की है, कैसे ये नौकर बने हैं, कैसे इन्होंने हर बात इस्टेब्लिशमेंट की मानी है और कैसे इस्टेब्लिशमेंट की खातिर इन्होंने जो इस मुल्क के अंदर जो जो चीज़ें की हैं जो वो कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। कभी कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि वो मरीम नवाज़ जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठकर और फ़ौज के खिलाफ ट्रेंड्स बनवाती रहीं, जो फ़ौज को धमकियाँ देती रहीं, वो नवाज़ शरीफ जो जनरल बाजवा जनरल फैज़ को धमकियाँ देते रहे, जो नवाज़ शरीफ एक मेजर जनरल का नाम लिया उन्होंने एक DGC का कि वो या पता नहीं वो किस पोजीशन पे थे, बहरहाल कि वो मरीम नवाज़ को कत्ल करवाना चाहते हैं, वो उसी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल जाएंगे। और कभी कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि वो इस्टेब्लिशमेंट जिसने हमेशा ये बताया कि नवाज़ शरीफ गद्दार है, नवाज़ शरीफ चोर है, डाकू है, लुटेरा है, वो इस्टेब्लिशमेंट उस नवाज़ शरीफ और उसकी पार्टी को मुसल्लत कर देगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। तो इसलिए नवाज़ शरीफ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की वजह से इक़्तिदार में है, नवाज़ शरीफ की पार्टी इस्टेब्लिशमेंट की वजह से इक़्तिदार में, और नवाज़ शरीफ की ये औकात ही नहीं है कि वो इस्टेब्लिशमेंट को आंखें दिखा सके या इस्टेब्लिशमेंट की बात का इनकार कर सके। तो इसलिए
ये नहीं हो सकता कि नवाज शरीफ इनकार करें, इस्टेब्लिशमेंट जो कहेगी वही मानेंगे। बस ये कंसेंसस ज़ाहिर है क्रिएट करने की कोशिश हो रही होगी, कोई बात शायद इमरान खान ना माने, कोई उधर ना, कोई ना माने, कोई उधर ना माने, बहरहाल इस्टेब्लिशमेंट जो चाहेगी वही होगा। मैं ये बात हरगिज़ नहीं मानता कि नवाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट को इनकार कर सकते हैं। ये 3-4 ऑप्शन हैं जिसको नून लीग वहाँ बैठकर अपने ख़ानदान में डिस्कस कर रही है। देखते हैं कि कौन से ऑप्शन पे नवाज शरीफ कहते हैं कि जी ठीक है, मुझे ये वाला ऑप्शन पसंद है इस्टेब्लिशमेंट का दिया हुआ और हम इसके लिए तैयार हैं। तो ये फ़ैसला अगले 72-96 घंटे में सामने आ सकता है। उसकी वजह यह है कि पीछे दिन नहीं रह गए और अभी तक हुकूमत, ये ज़रूर हुकूमत खबरें फ्लोट खुद करवा रही है अपने करीबी साफ़ियों के ज़रिए कि समरी जो है वो अभी तक नहीं आई और हुकूमत चाह भी रही है कि समरी आ जाए, लेकिन समरी नहीं भेजी जा रही। अब देखते हैं। ये जो बात दोबारा बता दूँ कि जो बात है कि इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग में इख्तिलाफ़ात हैं, मैं बहरहाल इससे इत्तफ़ाक़ नहीं करता। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग इमाम साहब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।